हे फ्रेंड्स, इस दुनिया में सबका एक कॉमन गोल होता है जो आई एम श्योर आपका भी होगा, रिच बनना। इस बुक में वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है, इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स और 3 एक्शन स्टेप्स बताए हैं जिसको फॉलो करके वो खुद सबसे अमीर आदमी बने और बोलते हैं जिनको फॉलो करके आप भी अमीर बन सकते हो। प्रिंसिपल्स और एक्शन स्टेप्स बताने के पहले मैं आपको उनकी छोटी सी लाइफ स्टोरी के बारे में बताता हूं जो बिल्कुल आपके जैसे है। इनका जन्म 1930 में अमेरिका की एक स्टेट नब्रास्का में हुआ। इनके फादर एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में काम करते थे, बट 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनकी नौकरी चली गई थी। तो बाद में उन्होंने वॉशिंगटन आके अपना खुद का एक छोटा सा स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस चालू किया। वॉरेन बफेट छोटी उम्र से बुक्स पढ़ने का और बिजनेस करने का शौक रखते थे। उन्होंने 7-8 साल की उम्र में एक बुक पढ़ी थी जिसका टाइटल था 1000 वेज टू मेक $1000। इस बुक में उनको एक पिनबॉल मशीन के बिजनेस का आइडिया मिला। इन्होंने अपनी सेविंग से और फ्रेंड की हेल्प से एक पिनबॉल मशीन परचेज की और लोकल बार्बर्स को रिक्वेस्ट किया कि ये मशीन उनको अपनी शॉप में रखने दें ताकि जो कस्टमर्स वेट कर रहे हैं वो गेम खेल पाएं। उसके बदले में उन्होंने बार्बर्स को प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सेदारी दी। उनका ये बिजनेस सक्सेस हुआ। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की। स्कूलिंग खत्म होने के बाद ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जहां वो रिजेक्ट हो गए। इसी टाइम इनको पता चला बेंजामिन ग्राहम, जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, जिनकी बुक्स पढ़ के वॉरेन बफेट इंस्पायर होते थे और बहुत नॉलेज लेते थे, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इन्होंने बिना वक्त गवाए अपना एडमिशन वहाँ लिया और उनको फॉलो करने लगे, उनको अपना मेंटर बनाया। बाद में इन्होंने बेंजामिन ग्राहम की कंपनी में काम किया सिक्योरिटी एनालिसिस्ट का, जो कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बिजनेसेस को समझ के और कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। 2 साल यहाँ काम करके इन्होंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद ये नहीं रुके, इन्होंने लाइफ लॉन्ग अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया और बाद में बर्कशायर हाथवे की ओनरशिप ली और इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाया। अब जो 4 प्रिंसिपल्स हैं जो वॉरेन बफेट बोलते हैं फॉलो करने के लिए, वो हैं प्रिंसिपल नंबर 1, बाय बिजनेसेस दैट हैव गुड प्रोस्पेक्ट इन द लॉन्ग टर्म। इसका मतलब जब वो किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी को खुद का मालिक समझ के कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। वो अपना टाइम, एनर्जी और डेडिकेशन देते हैं कंपनी को स्टडी करने में। वो मार्केट के डेली उतार चढ़ाव को नहीं देखते, वो लॉन्ग टर्म में कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। आप भी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है बाय बिजनेसेस दैट आर अंडर वैल्यूड। ये प्रिंसिपल वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम से सीखा था, जिसको वैल्यू इन्वेस्टिंग या मार्जिन ऑफ सेफ्टी से जाना जाता है। इसका मतलब जो स्टॉक्स मार्केट में अंडर वैल्यूड हैं या बहुत डिस्काउंट में मिल रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। इस एक प्रिंसिपल ने वॉरेन बफेट की जिंदगी बदल दी। इसके बाद वॉरेन बफेट सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्ट्रांग हैं और मार्केट में अभी बहुत डिस्काउंट में मिल रहे हैं। इस प्रिंसिपल की वजह से बेंजामिन ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग से जाना जाता है, क्योंकि सच में इस प्रिंसिपल में बहुत ताकत है। प्रिंसिपल नंबर 3, बाय बिजनेसेस दैट गिव अ हाई रिटर्न व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग कैपिटल। वॉरेन बफेट बोलते हैं आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी कंट्री या पूरी इकोनॉमी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेसेस खरीद रहे हो, स्टॉक्स नहीं। भले ही उसमें आपका हिस्सा कम शेयर्स का है, पर आप मालिक हो और मालिक को अपने बिजनेसेस में क्या चल रहा है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको उस बिजनेस को समझना है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए आपको रिसर्च करना है कि उस बिजनेस या कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज क्या हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कैसे हैं, कस्टमर्स का क्या फीडबैक है उनके प्रोडक्ट्स को लेके, एसेट्रा। वॉरेन बफेट जिस सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस सेक्टर की बाकी कंपनियों की भी परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि उससे उस बिजनेस की बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रिंसिपल नंबर 4, फाइंड आउट द ऑनरेबल मैनेजर्स। वॉरेन बफेट बोलते हैं आई एम 15% फिलिप फिशर एंड 85% बेंजामिन ग्राहम। ये प्रिंसिपल इनको फिलिप फिशर ने सिखाया था, जिसमें ये बोलते हैं बिजनेसेस खरीदने के टाइम इंटीग्रिटी बहुत मैटर करती है। जो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनको अपने इन्वेस्टिंग कंपनीज में जो मैनेजर्स हैं उनकी इंटीग्रिटी देखनी है। मतलब वो कितने ऑनेस्ट हैं, उनके मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनके मिशन और विजन क्या हैं, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं और पास्ट अचीवमेंट्स क्या हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस के ऑपरेशंस उनको रन करना है। वॉरेन बफेट बोलते हैं जिनके पास कम पैसे हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, वो कभी डिस्करेज ना हो, क्योंकि उन्होंने खुद भी बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट किया था। बस पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। वॉरेन बफेट पोर्टफोलियो मतलब कहाँ कहाँ एक इंडिविजुअल या एंटिटी ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा।
वॉरेन बफेट ने एप्पल, कोको कोला, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में इन्वेस्ट किए। 2 बेसिक टर्म्स जो ऑथर ने इस बुक में बताए हैं। फंड्स 2 प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है और वॉरेन बफेट भी बोलते हैं शुरू में बिगनर्स को इंडेक्स म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो आप भी बिगनिंग में म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, फिर जैसे ही थोड़ा एक्सपीरियंस आता है आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो। फंड्स में बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स मिलके फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो फिर फंड मैनेजर हमारे बिहाफ में मार्केट में अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और हमको उसका शेयर मिलता है। हेज फंड भी सिमिलर होता है, बस उसमें इन्वेस्टर्स वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब कम लोग जो ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 3 एक्शन स्टेप्स जो वॉरेन बफेट बोलते हैं हर इन्वेस्टर्स को फॉलो करने चाहिए, वो है एक्शन स्टेप 1, द टाइम इज नाउ। आपने एक फेमस कहावत सुनी होगी, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स अगो, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज राइट नाउ। अगर हमने स्टॉक्स में 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो उसका हमको आज बहुत फायदा मिलता, पर सेकेंड बेस्ट टाइम है अभी। हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप भी सेविंग्स करके इन्वेस्ट करना शुरू करें। एक्शन स्टेप 2, डाइवर्स पोर्टफोलियो। आपने एक मिसकॉन्सेप्शन सुना होगा जिसमें लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन वॉरेन बफेट ने प्रूफ के साथ ये शो किया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में और अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो फिर पोर्टफोलियो आपका रिस्की हो जाता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। एक्शन स्टेप 3, डू नॉट ट्रस्ट ऑन स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स। आपको बहुत लोग मिलेंगे क्लेम करते कि वो टिप्स और फॉर्मूले देंगे जिससे आप प्रॉफिट्स कमाओ। वो क्लेम करते हैं कि स्टॉक का प्राइस कहाँ जाएगा। सच तो ये है कि वॉरेन बफेट भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप अपनी कंपनीज की रिसर्च खुद करो और फिर इन्वेस्ट करो। ये बातें मैंने आपको द अल्टीमेट गाइड टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफेट बुक से बताई है, जिसके ऑथर रिचार्ड बोरोज हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसी और बुक से नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि आपको वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिले। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।